हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा ज़िला है झज्जर ज़िला। इससे पहले हम 14 ज़िले कर चुके हैं, ये हमारा 15वां ज़िला है। इसमें हम झज्जर ज़िले से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे, सभी इंपॉर्टेंट होंगे और अपने अभी तक जितने एग्जाम दिए हैं ना, उनमें से सबको आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसमें झज्जर ज़िले की सभी सामाजिक, भौतिक और राजनीतिक सभी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, इसकी भौतिक स्थिति जान लेते हैं। झज्जर ज़िला दिल्ली के पश्चिमी भाग में लगता है और इसे हरियाणा के 5 जिले छूते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, झज्जर जिले की स्थापना 15 जनवरी 1997 में की गई। दूसरा पॉइंट है, छज्जू किसान के नाम पर इसका नाम झज्जर जिला रखा गया। पॉइंट नंबर 3 है, इसका नाम छज्जू नगर और शहीदों का नगर कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर का पुराना नाम सराफाबाद था। अगला पॉइंट नंबर 5, झज्जर जिला रोहतक मंडल के अंदर आता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, झज्जर जिला दिल्ली के पश्चिमी भाग के साथ सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, झज्जर जिला हरियाणा के 5 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है: गुड़गांव, रेवाड़ी, चरखी, रोहतक और सोनीपत। अगला पॉइंट नंबर 8, ये नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है, जिसे पहले नेशनल हाईवे 10 के नाम से जानते थे। 1857 क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ झज्जर जिले में राव किशन गोपाल और उनके भाई राव रामलाल ने नेतृत्व किया, जिसमें दोनों भाई शहीद हुए। अगला पॉइंट नंबर 10, पुरातात्विक संग्रहालय व स्मारक। पहला है पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर का, इसकी स्थापना 1956 में की गई। अगला पॉइंट नंबर 2, स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय, ये भी झज्जर में स्थित है। इसकी स्थापना मनोहरलाल खट्टर के द्वारा 6 मार्च 1922 को की गई। अगला पॉइंट नंबर 3, कुलाल खां मस्जिद का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये भी झज्जर से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, यह मोहनवाड़ी एक झज्जर का स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट नंबर 11, झज्जर जिले की प्रमुख सिंचाई के लिए जो नहरें या फिर जो नदियाँ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर पहला, कृष्णा नदी, इसका उद्गम जयपुर से होता है, राजस्थान में। नारनौल के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करती है, झज्जर जिले की प्रमुख नदी है। अगला पॉइंट है साहिबी नदी, इसका उद्गम स्थल जयपुर है, हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। झज्जर जिले की प्रमुख नदी है। इंदौरी नदी की है सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। इंदौरी नदी की सहायक नदी साहिबी नदी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झज्जर शाखा नहर से भी इस जिला सिंचाई की जाती है और झज्जर शाखा नहर पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट नंबर 14, इंदिरा गांधी ताप विद्युत परियोजना, ये झाडली झज्जर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। इसकी एक क्षमता 1500 मेगावाट है। इसमें 3 तरह की इकाइयाँ लगी हुई हैं, हर इकाई 500 मेगावाट की है। तो इस प्रकार तीनों इकाइयाँ हैं, देखो 3 इकाइयाँ लगी हुई हैं, हर इकाई 500 मेगावाट की। 2010 में पहली, 2011 दूसरी, 2012 में तीसरी मेगावाट चालू की गई। कोयले से यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। हरियाणा के साथ दिल्ली की बिजली की आपूर्ति पूरी की जाती है। इस प्रोजेक्ट को, जो इंदिरा गांधी ताप विद्युत परियोजना है, इस प्रोजेक्ट को अरावली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला पॉइंट नंबर 2, महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना, यह झज्जर जिले में स्थित है। इसे झज्जर पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी क्षमता 1320 मेगावाट है। इसकी स्थापना 2009 में की गई, लेकिन वाणिज्य के रूप में 2012 में इसका संचालन किया गया। अगला पॉइंट नंबर 15, झज्जर जिले प्रमुख मेले व धार्मिक स्थल। भीमेश्वरी का मेला, इंपॉर्टेंट है, बेरी में लगता है, नामक स्थान पर, बेरी नामक स्थान पर झज्जर जिले में लगता है, इंपॉर्टेंट है। ये मंदिर का चित्र है भाई। इससे कुछ पॉइंट है, देखो, इस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है, मार्च अप्रैल के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने। जब भी नवरात्रि आते हैं साल में, तभी इसका आयोजन होता है भाई। साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, तो 2 बार मेला लगता है। अगला पॉइंट नंबर 2, बाबा बुड्ढा मेला, ये असोदा नामक स्थान पर झज्जर में लगता है। अगला है बाबा गंतीदास का मेला, ये चुड़ानी नामक स्थान पर झज्जर में लगता है। देखो, नाम याद रखना गाँव के जहाँ पर ये लगते हैं, ठीक है ना। अगला है निराला धाम, ये बेरी में है, झज्जर में। अगला है रुडमल मंदिर, ये बेरी में, झज्जर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। रुडमल मंदिर पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट देख लीजिए। इसकी स्थापना 1892 में की गई। राधा कृष्ण रुडमल मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट नंबर 6, डिगलगा शिवालय, डिगल गाँव में है, ये पूछा गया था, शिवलिंग है ये। और डिगल गाँव की इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, एक पंचायत वाला सबसे बड़ा गाँव डिगल गाँव है, याद ना, एक पंचायत वाला। अगला पॉइंट नंबर 7, बुआ का गुबंद, यह झज्जर में स्थित है, देखो भाई ये। इसके नीचे ना एक तालाब बनाया हुआ है, जहाँ पर बना तालाब, इसके कुछ पॉइंट देख लीजिए। इसका निर्माण मुस्तफ़ा कलोल की बेटी बुआ ने करवाया, इसलिए इसे बुआ गुबंद कहते हैं। इसका निर्माण अपनी प्रेमी हसन की याद में, यानी बुआ का प्रेमी कौन था? हसन था, जिसका नाम, उसकी याद में इसका निर्माण करवाया गया। यहाँ एक नज़दीक तालाब है, जिस पर वे अक्सर मिलते थे, तालाब के किनारे मिलते थे, और इसी के किनारे इसका निर्माण करवाया गया है। अगला पॉइंट नंबर 8, ठाकुर द्वारा मंदिर, यह कुतानी गांव में, झज्जर में स्थित है। अगला पॉइंट नंबर, गोरिया पर्यटन स्थल, बहादुरगढ़, झज्जर में, इंपॉर्टेंट है, एक ही पर्यटन स्थल है, इंपॉर्टेंट, याद रखना इसे। अगला पॉइंट 16, झज्जर जिले में हिंदी माध्यम प्रथम पाठशाला की स्थापना 1914 में की गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट नंबर 17, प्रमुख संस्थाएं, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, झज्जर में स्थित है, 2013 में स्थापना की गई। ये एक प्राइवेट विद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है, ठीक।
अगला पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NCI झज्जर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है कैंसर का झज्जर में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स, ये बाडसा झज्जर में स्थित है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान, यह झज्जर में है। आणविक सुरक्षा दक्षता संस्थान, यह भी झज्जर में है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सहवाग क्रिकेट अकेडमी, ये झज्जर में है। इसे पुरानी अकेडमी क्रिकेट अकेडमी के नाम से जानते हैं। भारत की नंबर 1 अकेडमी के रूप में इसे जाना जाता है। अगला पॉइंट नंबर 18, झज्जर जिले प्रमुख उद्योग। देखो उद्योग के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला है मशीनरी उद्योग, ऑटोमोबाइल पार्ट उद्योग, डीजल उद्योग, विद्युत पंप उद्योग, पार्ले जी बिस्कुट, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। श्री कृष्ण पेपर मिल इंडस्ट्री लिमिटेड बहादुरगढ़, ये पूछा गया था। दोनों बहादुरगढ़ में इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को भूलना मत, इनको दो। रे कंप्यूटर स्टेशनरी, ये सभी इंपॉर्टेंट थे, याद करना, ठीक है। और जो 2 बोले ना उनको तो भूलना ही मत। अगला पॉइंट नंबर 19, झज्जर जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति, इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि झज्जर जिले से एक व्यक्ति पूछा ही जाता है, तो इनकी डिटेल से जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पंडित श्री राम शर्मा। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 को तत्कालिक रोहतक और वर्तमान झज्जर जिले में हुआ। देखो इनकी फोटो बना रखी है लोगों ने इन श्रद्धांजलि देने के लिए। इनसे कुछ पॉइंट है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। उपाधि याद रखना, किन्हें माना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से पंडित श्री राम शर्मा जी को माना जाता है। उनके नाम पर, इनके नाम पर बहादुरगढ़ में मेट्रो का नाम इनके नाम पर रखा गया, पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 2, श्री भगवत दयाल शर्मा। 26 जनवरी 1918 को बेरी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनकी फोटो है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहा। इन्हें पंडित जी के नाम से संबोधित किया जाता है। BD शर्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 1977 में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 22 फरवरी 1933 को इनको मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, संत गरीबदास। इनका नाम याद रखना और इनका स्थान छुड़ानी गांव, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना बहुत है। जाट परिवार से संबंध रखते हैं। 1717 में इनका जन्म हुआ। आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारक हैं। इनका नाम और इनके गांव का नाम छुड़ानी गांव, संत गरीबदास, इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट नंबर 4, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। 25 दिसंबर 1954 को बिशनगांव झज्जर में इनका जन्म हुआ। पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। इनका संबंध भी झज्जर से है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, मानसी छिल्लर। जन्म 14 मई है भैया, ठीक है ना, मई 1997 को बामनोली गांव बहादुरगढ़ झज्जर में हुआ। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। देखो MBBS की पढ़ाई इन्होंने भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज खानपुर सोनीपत से की। 2017 में इन्हें मिस हरियाणा और 2017 मिस इंडिया और 2017 में इन्हें मिस वर्ल्ड चुना गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट नंबर 6, मनु भाकर, ये निशानेबाज हैं। इनसे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट हैं, देख लीजिए। इनकी फोटो है और कुछ पॉइंट जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, 8 फरवरी 2002 को गोरिया गांव झज्जर में हुआ। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। 2014 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। 2023 की विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। एशियाई खेल 2022 में हुए, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एशियाई चैंपियनशिप 2019 में दोहा में हुई, जिसमें 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। इनसे कुछ देखो, ओलंपिक खेलों में इन्हें 2 मेडल जीते हैं। एशियाई खेल हो या चैंपियनशिप हो, 7 मेडल अब तक जीते हैं। विश्व चैंपियनशिप हो या विश्व कप हो, उसमें 21 पदक इन्होंने जीते हैं। 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 में भारतीय खेल सम्मान में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया 2024 के लिए इन्हें। अगला पॉइंट नंबर 7, बजरंग पुनिया, ये कुश्ती प्लेयर हैं। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, देख लीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 1, इनका जन्म 26 फरवरी 1994 को खुदान झज्जर में हुआ। 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक 65 किलो वेट में इन्होंने जीता। पॉइंट नंबर 4, 2018 की विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 2020 में टोक्यो में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। 2015 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2019 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। पॉइंट नंबर 9, 2020 में इन्हें फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, कुसुम बॉक्सर। देखो ये लड़की है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जन्म गोयल गांव झज्जर में हुआ। 8 बार ये राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। तो ये पूछ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप ये पूछ लिए। कुसुम एक बॉक्सर हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा झज्जर जिला कंप्लीट होता है। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा, सभी को करवा दिए गए हैं। तो आप यदि हरियाणा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप हरियाणा के अन्य जिलों की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से हरियाणा के किसी भी जिले की वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए जिले के साथ। थैंक यू।